नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंड्स के जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 2.80 करोड़ रुपये आपको इसके बदले में मिलेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम में 20,000 रुपया लगाना है और इसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद आपको 2,80,00,000 रुपया मिलेंगे। चलिए जानते हैं इसको डिटेल में कि आपको कैसे मिलेगा। देखो, 20 करोड़ जमा करने पर आपको 2,80,00,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आपको अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने एक म्यूचुअल फंड को खोल रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एलआईसी का म्यूचुअल फंड्स है। ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं लीस्ट टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ हैं। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें कमीशन देना नहीं होगा। दूसरा बात ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें आपको टैक्स भी नहीं लगेंगे। म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसे जमा करते हैं तो जब आप पैसे अपना निकालते हैं तो उस समय आपको दो प्रकार के टैक्स जमा करना होता है। एक होता है जो टैक्स इसमें 20% लगता है, दूसरा होता है कि इसमें 12.5% लगता है। तो इनमें से आपको दोनों में से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको 3 साल तक जमा करना होगा। यानी कि 3 साल के बाद अगर आप इसमें से पैसा निकालते हैं तो आपको ये टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 साल के बाद आपको इसमें से पैसा निकलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स है आपको 3 साल में लॉक हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर इसका जो म्यूचुअल फंड्स का 3 सालों का रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16.02% इसका रहा है। इसके बाद इस म्यूचुअल फंड्स के और भी डिटेल देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अभी करेंट का एनएवी प्राइस है 171 रुपये हैं इसके पास हैं। यानी कि आपको जब म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे तो इसी यूनिट पर आपको अलॉट किया जाएगा आपका यूनिट। इसके बाद इसमें अगर आप मिनिमम सिप करना चाहे तो 500 रुपये कर सकते हैं। अगर और आप लमसम करना चाहे तो भी इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मिनिमम सिप और लमसम क्या होता है? सिप में आप मंथली जमा करना चाहते हैं तो मंथली जमा कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक ही बार जमा करना चाहते हैं तो इसमें आप लमसम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को 2 रेटिंग मिला है, यानी 2 स्टार मिला है। इस फंड का जो साइज़ है यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,009.44 करोड़ रुपये है। यानी कि अभी तक इस म्यूचुअल फंड में 1209.44 करोड़ रुपये इसमें लोगों ने जमा कर दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये फंड साइज कहलाता है इस म्यूचुअल फंड्स का। इसके बाद इसके होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर इसका जो होल्डिंग है 57 कंपनियों में है। सबसे जो ज़्यादा यहाँ पर है ये ICICI बैंक है और ये इसके इक्विटी में पैसा लगता है। यहाँ पर इसका जो पैसा है 7.17% इसका पैसा लगता है। इसके बाद HDFC बैंक, भारतीय पंप्स, ट्रेंट लिमिटेड, इन सब कंपनियों में यहाँ पर इसमें पैसा लगता है। यहाँ पर इसको सभी कंपनियों का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो पैसा है कंस्ट्रक्शन में भी लगता है। ठीक है, होल्डिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो पैसा है जितना अच्छा कंपनी में लगेंगे उतना अच्छा आपके पैसों का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, इसीलिए आपको होल्डिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर इस होल्डिंग को आप एनालिसिस करिएगा तो यहाँ पर जो आपका पैसा है वो 2 चीज़ों में लगेगा, एक तो इक्विटी और दूसरा है कैश। तो सबसे जो ज़्यादा पैसा है आपको इक्विटी में लगता है, लगभग 98.9% पैसा आपको इक्विटी में लगता है। इसके बाद अगर सेक्टर वाइज यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा पैसा है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है। इसके बाद अदर सेक्टर में 17% पैसा लगता है। कैपिटल गुड्स में लगभग 11% पैसा लगता है। टेक्नोलॉजी में 10% पैसा लगता है। सर्विस में लगभग 10% के पैसा लगता है। इसके बाद और भी कई सेक्टर हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगता है। इसके बाद इसमें अगर आप सिप करना चाहे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कम से कम 500 रुपये से सिप कर सकते हैं, और लमसम भी करना चाहे तो कम से कम आपको 500 रुपये लमसम में कर सकते हैं। इसके बाद अगर रिटर्न की देखें इसको, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं पिछले 1 सालों में 37% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों में ये 16% का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 17% का रिटर्न दिया है। इसकी ऑल टाइम की बात करें तो 16.9% यानी कि 17% के आसपास इसका रिटर्न है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके कुछ खर्चों के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स कंपनी अलग अलग कंपनी में लगाएगा। उसको रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में लगाए आपका पैसा, ताकि आपका जो पैसा है अच्छा ग्रोथ करे और आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो इसमें जो कंपनी का खर्च आता है वो खर्च आपसे लेता है। ठीक है, तो पहला जो खर्च है इसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखिए 0.96% है, जो कि बहुत ही कम है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाइएगा तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड में वहाँ पर 1% से कम होना चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आपका जो रिटर्न है अगर करोड़ों में होगा तो यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में यानी कि कम पैसे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा पैसे में फर्क पड़ जाता है, इसीलिए 1% से कम रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जिट अलाउड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जिट अलाउड नहीं लिया जाता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर 0.0005% यहाँ पर लिया जाता है।
अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि टैक्स के बारे में। टैक्स अगर आप 3 साल के बाद निकालते हैं तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, और 3 साल से पहले निकालते हैं तो आपको टैक्स लगेगा, और 3 साल से पहले आप इसमें से निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लॉक इन पीरियड म्यूचुअल फंड्स हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसमें आपको कितने दिन पैसा जमा करने पर 2,80,00,000 रुपये होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, लमसम करना है और एक ही बार इसमें जमा करना है, इसको लमसम बोलते हैं। तो आपको केवल 20,000 रुपये जमा करना है। अगर आप 20,000 रुपये आप 5 साल तक जमा करते हैं तो इसमें जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 36,000 रुपये हो जाता है, और साथ ही अपने जो 20,000 रुपये जमा किए हैं ये भी दोनों मिलाकर आपको 56,000 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप 20,000 रुपये 15 साल के लिए जमा करते हैं तो इसके बदले में आपको 4,26,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। इसके बाद अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो आपको 4,46,000 रुपये हो जाता है। इसके बाद अगर आप 20,000 रुपये 25 साल के लिए जमा करते हैं तो इसमें आपको 35 लाख रुपये मिलेगा। अगर आप 30 साल के लिए जमा करते हैं तो इसमें आपको 99 लाख रुपया मिलेगा, और अगर आप 35 साल के लिए इसको जमा करते हैं तो आपको 2,80,00,000 रुपया मिलता है। अगर आप 35 साल के लिए जमा करते हैं तब आपको जाकर के 2,80,00,000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के बाद आपको इतना पैसा मिल सकता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप इतने टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिला है वो फिक्स है, तो ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट पर। शेयर मार्केट जब ग्रोथ करेगा, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तब आपका पैसा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और इससे अगर शेयर मार्केट अगर डाउन चला जाएगा तो आपका पैसा इससे कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये जो फंड है ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा वीडियो पसंद है और आप किस चीज़ पर अगला वीडियो चाहते हैं।